देखिए सफीउद्दीन की भी मौत हो गई, वो भी ढेर हो चुका है। क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, आपको उस रिपोर्ट को देख लेना चाहिए। मारा गया हिजबुल्लाह का नया चीफ। नसरल्लाह का नया वारिस ढेर। सात दिन और हाशिम सफीउद्दीन खत्म। अब इजराइल के निशाने पर कौन? सत्ताईस सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ढेर हुआ। 28 सितंबर को हाशिम सफीउद्दीन ने हिजबुल्लाह की कमान संभाली और 4 अक्टूबर को इजराइल ने हाशिम सफीउद्दीन को ढेर कर दिया। महज 7 दिन ही जिंदा रह सका हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशिम सफीउद्दीन। इजराइल ने उसी बंकर में मौत की नींद सुला दिया जिसमें वो इजराइल के खिलाफ साजिश का प्लान तैयार कर रहा था। जी हां, नसरल्लाह की मौत से आपा खो चुका ईरान चाहे कुछ भी कह ले और कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि वो इजरायली सेना के कहर से हिजबुल्लाह को बचा पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। आईडीएफ चुन चुनकर लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकियों को मौत दे रहा है और ईरान चाहकर भी हिजबुल्लाह के आतंकियों को बचा पाने में नाकाम साबित हो रहा है। और इसकी ताजा मिसाल है आईडीएफ के हाथों मारे गए नए हिजबुल्लाह चीफ हाशिम सफीउद्दीन की मौत। मारा गया हाशिम, अब हिजबुल्लाह की कमान किसे? खबरों की माने तो लेबनान में हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाने में लगी आईडीएफ को यह पुख्ता खबर मिली थी कि बेरूत के एक बिल्डिंग के नीचे बने बंकर में हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशिम कुछ ईरानी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है, जिसके बाद आईडीएफ ने बिना देरी किए उस ठिकाने का टारगेट लॉक कर दिया और पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया। बताया जा रहा है कि आईडीएफ का यह हमला इतना सटीक था कि हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशिम सफीउद्दीन अपने बंकर में ही हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। हालांकि हाशिम सफीउद्दीन की मौत की पुष्टि लेबनान की मीडिया रिपोर्ट्स और इजरायली सेना की तरफ से तो कर दी गई है, लेकिन अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं आईडीएफ के इस हमले के बाद एक बार फिर ईरान की बौखलाहट बढ़नी तय मानी जा रही है, क्योंकि बीते दिनों इजराइल पर मिसाइल अटैक के बाद पहली बार ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के आधिकारिक सोशल मीडिया प्रोफाइल पर किए गए पोस्ट में इस बात का इशारा किया गया था कि इजराइल पर हुआ ईरानी हमला सिर्फ नसरल्लाह की मौत का बदला था। खामनेई की तरफ से कहा गया था, हम इन दिनों शोक मना रहे हैं। मैं विशेष रूप से बहुत दुखी हूँ। जो त्रासदी हुई वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। सैयद हसन नसरल्लाह का निधन बहुत महत्वपूर्ण है और ये वास्तव में हमें दुखी करता है। ऐसे में नसरल्लाह की मौत के सदमे में डूबा ईरान अब हाशिम की मौत पर आगे क्या फैसला लेगा, इसी पर मिडिल ईस्ट का भविष्य तय होगा। बहरहाल एक बात तो तय है कि ना तो ईरान खामोश बैठने वाला है और ना ही इजराइल। ऐसे में ये तय है कि अगले चंद घंटों में ये दोनों देश पूरे मिडिल ईस्ट का भविष्य तय कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और हिजबुल्लाह के किन किन आतंकियों को मार गिराया गया है आपको ये बता देते हैं एक बार। हसन नसरुल्लाह जो कि पूर्व चीफ था, करीब 10 दिन पहले इसका खात्मा किया गया है। बेरूत में ही बिल्डिंग में जिस रुका हुआ था उस बिल्डिंग में धमाके करके इसका अंत किया गया है। उसके बाद हाशिम सफीउद्दीन, जिसे अभी करीब हफ्ते भर पहले जिम्मेदारी दी गई थी हिजबुल्लाह की, उसका भी अंत कर दिया है। यह भी मारा गया है, हिजबुल्लाह का नया चीफ था। इसके अलावा कई अलग और हिजबुल्लाह के अलग अलग विंग के जो चीफ हैं, कमांडर हैं, उनको भी इजराइल ने मार गिराया है। जिहाद काउंसिल और शूरा काउंसिल, 2 काउंसिल में बटा हुआ था। हिजबुल्लाह के आतंकी बटे हुए थे। उनमें से जिहाद काउंसिल का अली कारकी टॉप कमांडर था, मार गिराया गया है। फुआद शुक्र टॉप मिलिट्री कमांडर था, उसका भी खात्मा कर दिया गया है। इब्राहिम अकील एलीट कमांडो यूनिट फाउंडर था, उसका भी अंत कर दिया गया है। इसके अलावा शूरा काउंसिल की बात करें तो हाशिम सफीउद्दीन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसको भी खत्म कर दिया गया है। अमीन अल सैयद पॉलिटिकल काउंसिल है, इसको भी खत्म कर दिया गया है। और मोहम्मद साद संसदीय ब्लॉक हेड, इसका भी खात्मा कर दिया गया है, ये कहा जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर अब ये जानकारी मिल रही है कि नाइम कासिम डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, जिसको खत्म करने की तैयारी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्द ही इसका भी अंत हो जाएगा। तो पूरी तैयारी है इजराइल की। इजराइल ने प्रॉपर एक लिस्ट तैयार कर रखी है कि किन किन लोगों को, किन किन आतंकियों को हिजबुल्लाह के खत्म करना है, और उनकी फोटो, उनकी तस्वीर जारी करके सुनिश्चित किया जा रहा है कि खात्मा हो सके। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल ने लेबनान सीरिया का संपर्क तोड़ा है। लेबनान सीरिया बॉर्डर पर इजराइल की बमबारी हुई है। आईडीएफ ने लेबनान सीरिया का संपर्क काट दिया है। बमबारी में लेबनान सीरिया के रोड तबाह हुई हैं। अब लेबनान से सीरिया जाने वाले रास्ते पर भी हमले जारी हैं, रोड तबाह कर दी गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से लेबनान से सीरिया का संपर्क कट गया है। एक तरफ आतंकियों यानी हिजबुल्लाह के आतंकियों को मारने, उनको खत्म करने की तैयारी है, वहीं दूसरी ओर अब लेबनान और सीरिया बॉर्डर पर हमले करके लेबनान सीरिया का कांटेक्ट भी खत्म किया जा रहा है, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह का पूरी तरह से कब्जा है और अब सीरिया में भी लोगों को वहां पर इसी तरह से टारगेट किया जा रहा है हिजबुल्लाह की ओर से। यही वजह है कि लेबनान सीरिया पर भी हमले करके संपर्क टूट गया है। ये तस्वीरें जारी करके बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हिजबुल्लाह तबाह हुआ तस्वीरें जो है वो गवाही दे रही हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इजराइल की बमबारी, जिसमें आप देख सकते हैं कि धमाकों की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। लेबनान सीरिया का संपर्क जो है वो करते हुए नजर आया। लेकिन ना यहाँ पर देखिए, एक तरफ जहाँ नसरल्लाह के जनाजे का दिन है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर आपको ये भी जानकारी हम दे रहे हैं कैसे आतंकियों का सफाया यहाँ पर इजराइल डिफेंस फोर्सेज इस वक्त लेते हुए नजर आ रही है। और आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से बड़े हमले की तैयारी भी इस वक्त की जा रही है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां ईरान के खात्मे की तैयारी, दूसरी तरफ आपने देखा हमास का खात्मा, और तीसरा हिजबुल्लाह के ठिकाने भी तबाह करने की कोशिश करते हुए नजर आए। लेकिन हम आपको बताएंगे कहां पर किस किस के ठिकाने पर नजर है इजराइल डिफेंस फोर्सेज की, आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले ईरान की बात कर लेते हैं, तेल डिपो। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि और भी जगहों पर ठिकानों पर नजर है, परमाणु ठिकानों पर भी नजर है। तो ईरान की जानकारी आपको दे रहे हैं, यूरेनियम खदान पर भी नजर है इजराइल डिफेंस फोर्सेज की, और इसके अलावा सैन्य ठिकाने जो उनको भी तबाह करने की तैयारी इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं अमेरिका और इजराइल। रिसर्च रिएक्टर्स जो है उस पर भी इजराइल डिफेंस फोर्सेज की नजरें। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे रहे हैं। यमन की बात करें, हूतियों के जहाज पर भी नजर है इजराइल डिफेंस फोर्सेज की। हूतियों के खात्मे की तैयारी की जा रही है, हूतियों के ठिकानों को तबाह करने की तैयारी की जा रही है। तो ये आपको लगातार बता रहे कि कौन कौन से ठिकाने जहां पर इजराइल डिफेंस फोर्सेज की नजरें। हिजबुल्लाह के ठिकाने ये आपको ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। लेबनान की अगर बात करें, अभी ताबड़तोड़ अटैक्स वहां पर किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के जो हथियार डिपो उनको भी निशाना बनाया जा रहा है, जहां पर आतंकी छिपे हुए हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। गाजा की बात करें, लगभग कह सकते हैं कि हमास जो खत्म होते हुए नजर आया, हमास के ठिकानों को भी पूरी तरह से निशाना बनाया गया। जो बचे कुछ उन पर भी निशाना साधा जाएगा। तो ये आपको बता रहे हैं कि हमास के हथियार डिपो जो है उनको भी लगातार नजर वहां पर बनी हुई है, और हमास के हथियार डिपो पर भी नजरें लगातार आरामेगा। और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेजर जनरल संजय मैस्टन, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़े हैं। जनरल मैस्टन, आपसे समझना चाहूंगी, हमने कई तस्वीरें अब तक दिखा दी हैं। हम अभी कुछ देर पहले मैंने एक ग्राफिक्स दिखाए थे कि कैसे कैसे अलग अलग कमांडर्स को खत्म कर दिया गया है, लेकिन कई ऐसे जो अभी चैलेंज बने हुए हैं। सफीउद्दीन को खत्म करने के बाद अब एक नया चेहरा सामने आएगा, उसको खत्म कीजिए। हिजबुल्लाह नहीं खत्म हो रहा है। और देखिए, जो कमांडर्स हैं इनको ख़त्म करना निहायत ही ज़रूरी है। इसका कारण ये है कि वो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, वहाँ से मतलब पावर फ्लो होता है। तो हिजबुल्लाह पूरा ख़त्म करना तो मैं अगर बोलूँगा वो तो ना संभव है, असंभव है। लेकिन जो कमांडर्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो इनकी रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है, मेरे ख्याल वो काफ़ी सक्सेसफुल हो रही है और वो सब कमांडरों को मारते ही जा रहे हैं। और उससे क्या है कि जो लोअर रैंक्स हैं, जो रैंक एंड फाइल जिसको हम फौज में बोलते हैं, उसके मोराल पे काफ़ी